मसीह खुदावंद के कदूस जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। मेरी खुदा से दुआ है कि खुदावंद आप सब देखने वालों को बड़ी बरकत दे। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखें, आप सबसे गुजारिश है कि खुदावंद के पाक कलाम की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम को सीखते रहें। जैसा कि आपको पता है कि जब ईद क़यामतुल मसीह गुजरता है तो ईद क़यामतुल मसीह के गुजरने से 40 दिन बाद जो है वो ईद सऊद होती है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से ईद सऊद के मुतालिक सीखेंगे कि क्यों खुदा ने जो है वो ज़मीन से आसमान की तरफ जो है वो सऊद फरमाया। इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से नए अहदनामा में अमाल की किताब उसके पहले बाब की जो है 6वीं आयत से लेके 11वीं आयत में यूं मरकूम है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अनायत करेगा? यसू ने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदनी ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके सामने आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यसू जो तुम्हारे पास से ऊपर आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे प्यारे अजीजों, ईद सऊद, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि मसीहियत में बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बाइबल मुक़द्दस मसीहियत में कितनी ईदें हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि 8 ईदें हैं। और इसके लिए मैंने YouTube पर जो है वो ईदों के मुतालिक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल साइमन नासर गिल के नाम से वहां देख सकते हैं 8 ईदों के बारे में, बाइबल मुक़द्दस में 8 ईदों के बारे में। और मैं आपको बताता चलूं, ईद सऊद जो है वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक 7वीं ईद है। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में इसके मुतालिक सीखते हैं। ये ईद जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ईद सऊद जो मसीहियों की 7वीं ईद है, सऊद का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ रुख करना या आसमान की तरफ उठाया जाना, और इसे हम इंग्लिश में असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। अब बात आती है कि मसीह ने आसमान की तरफ जो है वो सऊद क्यों फरमाया है। मेरे प्यारे अजीजों, कहा जाता है कि यीशु मसीह की जो जिंदगी है वो दरअसल 4 मोजज़ात पर मुश्तमिल है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी जो है वो 4 मोजज़ात पर मुश्तमिल है। उसमें पहला जो मोजज़ा है वो है तजस्सुम, यानी खुदावंद यीशु मसीह का बशरियत की हालत में जमीन पर आना और बेटे की शक्ल में जो है वो पैदा होना। और उसके बाद जो है वो क़यामत यानी ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठे। और तीसरा जो पहलू है वो है सऊद, यानी आसमान की तरफ जो है वो रुख करना। और चौथा जो पहलू है वो है आमदसानी। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जो है वो सऊद पर यानी तीसरे पहलू पर गौर करेंगे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो आसमान की तरफ रुख किया। वो अपने शागिर्दों के सामने जो है वो दीदनी तौर पर उठा लिया जाता है। अब दीदनी का मतलब क्या है? देखने के काबिल, यानी उसके शागिर्द और भी बहुत से लोग, कहा जाता है कि तकरीबन 500 के ज्यादा करीब जो है वो लोग खुदावंद यीशु मसीह को देख रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह उनके देखते देखते जो है वो ऊपर आसमान पर उठा लिए गए। अब बात आती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर जी उठते हैं तो जी उठने के बाद होता क्या है? लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों पर जो है वो जाहिर होता रहा। जब आप यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, उसके आखिरी बाब को पढ़ते हैं, तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है, मुक़द्दस यूहन्ना बयान करते हैं कि जी उठने के बाद 40 दिन तक लगातार खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। और जब जाहिर होते रहे तो खुदावंद का बंदा बयान करता है कि
किताब मुकद्दस में जो है वो इतने ज्यादा खुदावंद ने काम किए, इतने ज्यादा मौजज़ात किए कि अगर उनको जुदा जुदा लिखा जाता तो वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में किताबें रखने की गुंजाइश ना बचती, कि खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने से पहले भी जो है वो बहुत से मौजे किए, और जी उठने के बाद जब वो जलाली बदन में आ जाता है, अपने जाहो जलाल में आ जाता है, तब भी वो जाहो जलाल में था, लेकिन जी उठने के बाद जो है वो जलाली बदन में अपने पूरे इख्तियार में आ जाता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे अजीजों, वो अपने शिगिर्दों पर जाहिर होता है। और खुदावंद का बंदा कहता है कि अगर उन कामों को 40 दिन तक जब वो जाहिर होता रहता है, उसको लिखा जाता, तो दुनिया में किताबें रखने की जगह ना बचती। और जब वो अपने शिगिर्दों पर जाहिर होता है और जब वक्त आ जाता है ऊपर आसमान की तरफ वापस जाने का, तो होता क्या है, अमाल की किताब उसके पहले बाब की 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर इनायत करेगा। कलाम मुकद्दस में से पहली बात जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि शागिर्द खुदावंद यीशु से ये सवाल करते हैं कि ऐ खुदावंद, अब तो तू जी उठा है। जिस चीज से लोग डरते थे कि इंसान मर जाएगा और मरने के बाद उनका कोई मकाम नहीं है, जिसने नस्लें इंसान डरती है, तूने मौत को मौत देकर तीसरे दिन कब्र में से जी उठा है, और मौत भी जो है वो अब तेरे पांव के नीचे है, तेरे ताबे है। और जब तेरे ताबे है तो वो खुदावंद से सवाल करते हैं कि ऐ खुदावंद, क्या वो वक्त आ पहुंचा है कि अब तू इसराइल को फिर बादशाही इनायत करेगा। इसके लिए हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में भी जो है वो सऊद का वाकया पेश किया गया है। जब हम ज़बूर नंबर 110 और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। और शागिर्द भी खुदावंद से यही कहते हैं कि ऐ खुदावंद, अब तो खुदा तेरे दुश्मन जो है वो तेरे पांव के नीचे है, तूने शैतान के सर को भी कुचल दिया, तूने हमें जो है वो इब्लीस की कैद से भी छुड़ा लिया, गुनाह की कैद से भी छुड़ा लिया, और मौत भी जो है वो तेरे ताबे है। तो क्या वो वक्त आ पहुंचा है कि तू जो है वो इसराइल को अब फिर बादशाही अनायत करेगा। तो खुदावंद उनसे क्या कहता है, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा, तुम्हारा काम नहीं है। खुदावंद कहता है कि उन वक्तों और उन मियादों का जानना तुम्हारा काम है। हम लोग क्या करते हैं, कलाम मुकद्दस में से पहली बात आपको सिखाना चाहता हूं कि हम लोग खुदा पर ईमान करते हैं और हम बेसब्रे हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद अपने लोगों को कहता है कि तुम्हें जो है वो दूसरों पर निगाह करने की जरूरत नहीं है, खुद बल्कि अपने आप पर गौर करो। तुम्हें आने वाले वक्त के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि आसमान की बादशाही तो तुम्हारे पास मौजूद है। यानी खुद खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बादशाही है, वो बादशाही का सुलह का पैगाम लेकर हमारे पास आता है, और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास मौजूद हूँ और देखो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें बेसब्र होने की जरूरत नहीं, बल्कि फक्त एतकाद रखने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में से पहली बात जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हम जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो प्यारे अजीजों हमें क्या करने की जरूरत है, हमें सब्र करने की जरूरत है, खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है। हाँ वो मुश्किल में हो, आजमाइशों में हो, हमें साबित कदम रहने की जरूरत है कि खुदावंद हमारे साथ खड़ा है। और आगे लिखा है, जब हम 8वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब हम सब्र करते हैं तो मेरे प्यारे अजीजों, खुदावंद हमें क्या करता है, खुदावंद हमें रूह कुछ इनाम में दे देता है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो कलाम मुकद्दस में से दूसरी बात मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जब हम सब्र करते हैं, एतमाद रखते हैं, तो खुदा जो है वो रूह की शक्ल में हमारे साथ रहता है और हमें कुव्वत देता है, हमें जोर देता है। यहाँ लिखा है, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा, कब नाज़िल होगा, जब हम फजल करते हैं, जब हम सब्र करते हैं, तौबा करते हैं, खुदा पर ईमान ले आते हैं, तो खुदावंद जो है वो अपना रूह हमें दे देता है, जो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहता है। और जब रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो लाख आजमाइशें हैं, मुश्किलें हैं, तो हमें कुव्वत और जोर देने वाला जो होता है वो खुदावंद का रूह होता है। और लिखा, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब हम खुदावंद पर ईमान ले आते हैं, तौबा कर लेते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं, उसकी जमात में शामिल हो जाते हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हमें अपनी जिंदगी में सब्र करने की जरूरत है। और सब्र करने के बाद हमें ये
कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जोर, हमारी कुव्वत, हमारी उम्मीद की चट्टान जो है वो खुदा बाप है और वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और तीसरा काम जो हमने करना है वो मेरे प्यारे अजीजों क्या है कि हमने जब भी खुदा उनके पाक कलाम को सुनना है, पढ़ना है या उसका जिक्र सुनना है तो अपने तक महदूद नहीं रखना। ये गवाह सिर्फ जो है वो सिर्फ पादरी, बिशप, एल्डर, बाबू नहीं है, जो खिदमत करते हैं वो नहीं है, बल्कि आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अरशाद आज़म भी यही है कि बस दुनिया की सब कौमों में जाकर उनको शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। आप भी खुदा के बेटे और बेटियां, जब आप खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो इसको अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने अजीज रिश्तेदारों तक जो है वो खुदा का पाक कलाम लेकर जाएं। आपका काम है कलाम सुनाना और खुदा का काम है उनकी जिंदगियों में अमल करने के काबिल। आपका काम है खुदा का पाक कलाम दूसरों तक पहुंचा देना। और आगे लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। अब खुदा यीशु मसीह ऊपर आसमान पर क्यों गया? जब वो जमीन पर था तो उसने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से चौथी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है मेरे और आपके लिए, तो खुदा यीशु मसीह जमीन पर जिस काम को पूरा करने के लिए आया था वो उसने पूरा कर दिया। उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया, उसने मरूसी गुनाह को जो है वो खत्म कर दिया और उसने हमें बादशाह में शामिल कर लिया। अब जब हमें बादशाह में शामिल कर लिया, हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो वो ऊपर क्यों उठाया गया 40 दिन के बाद, सऊद क्यों कर गया? ताकि हमारे लिए जगह तैयार करे, क्योंकि जहां वो है वहां हम भी होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। इसलिए वो ऊपर आसमान पर गया ताकि खुदा के बेटे और बेटी के लिए जगह तैयार कर सके। और आगे लिखा है और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो सफेद पोशाक पहने हुए मर्द उनके पास आ खड़े हुए। दो गवाह, जब किसी की गवाही दी जाती है दुनियावी तौर पर भी, तो एक गवाह नहीं मंजूर किया जाता बल्कि 2 या 3 गवाहों की मौजूदगी में जो है वो फैसला किया जाता है। और जमीन पर 500 लोग देख रहे हैं कि ये जो यसु है ये तो जी उठा है, और ऊपर आसमान से 2 फरिश्ते जो है वो आकर गवाही दे रहे हैं। ये पुख्ता, ये ऑथेंटिक गवाही हो जाती है कि यसु ने अपने काम को पूरा कर दिया है, उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया है, उसने हमें गुनाह की गुलामी से निकाल दिया है, उसने हमें खुदा की बादशाह में शामिल कर लिया है, हम खुदा के बेटे और बेटियां हो गई हैं। और फरिश्ते जो है वो ऊपर से आकर गवाही दे रहे हैं। और गवाही क्या दे रहे हैं कि और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यसु जो तुम्हारे पास से ऊपर आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। अब मेरे प्यारे अजीजों, यीशु मसीह का तजस्सुम भी हो गया, उसने मौत को मौत भी दे दी, क़यामत भी होगी, उसने सऊद भी फरमा लिया। और अब हमें तैयार रहने की जरूरत है कि यीशु जल्द हमारी अदालत करने के लिए आने वाला है। और स्तिफनस भी क्या फरमाता है? कहता है कि स्तिफनस जो शहीद है, अमाल की किताब जब आप पढ़ते हैं तो कहता है कि उसको संसार किया जा रहा है और आंखें बंद करके खुदा से दुआ कर रहा है, कह रहा है आसमान तो मैं खुले और खुदा बाप को जो है, खुदा बाप की दाहिनी तरफ यीशु को खड़ा होकर देखता हूँ। तो वो इस्तकबाल कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के पास हमारी शफायत कर रहा है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में दुआ करने की जरूरत है, यीशु पर निगाह करने की जरूरत है। हमारा फोकस, हमारा एतमाद, हमारा उम्मीद, हमारी चट्टान जो है वो यीशु पर रहने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे प्यारे अजीजों, क्या होता है कि ये सऊद किस लिए था? सऊद के बाद क्या हुआ? जब हम पहला पतरस उसके तीसरे बाब की 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते इख्तियार और कुदरत ने उसके ताबे में है। सब कुछ उसके इख्तियार में, आसमान उसका तक, जमीन उसके पाँव की चौकी है। इसलिए हमें कभी भी बेदिल नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा क्योंकि हमारे साथ यीशु खड़ा है जिसके इख्तियार में सब कुछ है। और जब यीशु के इख्तियार में सब कुछ है तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हर एक ज़ुबान जो है वो इकरार करेगी। जब आप फिलिपियों उसके दूसरे बाब की 9वीं से 10वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमारा मुनज्जी है, हमारा छुड़ाने वाला है। वो हमें जो है हमेशा की जिंदगी देने पर कादर है।
اس لیے وہ خدا باپ کی دائمی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اس نے صعود فرما لیا تاکہ ہماری شفایت کرے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ ان پہلوؤں کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، جب ہم خدا ان پر ایمان لے آتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں روح القدس عطا میں ملتا ہے، اور جب روح القدس ہماری زندگی میں ٹھہر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند ہمیں اپنا قوت دیتا ہے، زور دیتا ہے، اور زور دینے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس کے پاک کلام کو سننا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جو پڑھتے ہیں اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ 4 کام ہے، اور اس کے بعد خداوند کیا کرے گا؟ خداوند ہماری عدالت کرے گا۔ اس زمین پر ہمیں رہتے ہوئے ہمیشہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ خداوند میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میری خدا سے دعا ہے کہ ہم ہمیشہ خداوند کی پرستش کرنے والے ٹھہریں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے والے ٹھہریں، اور ان 4 باتوں پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ جب یسوع آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بنیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ خداوند میں ٹھہریں اور اس عید کو جوش و خروش کے ساتھ منائیں، کیونکہ یہ بائبل مقدس کی عید ہے، 7ویں عید ہے، اور خدا باپ کے پاس خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اوپر گیا ہے، ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عید سعود مبارک ہو۔ خداوند آپ سب